द्वापर युग का वह समय जब धरती अन्याय से कराह रही थी, जब कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी, जब हर योद्धा अपनी शक्ति पर गर्व कर, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसके नाम से स्वयं देवता भी सतर्क हो जाते थे, जिसके पास केवल 3 बाण थे, परंतु वह पूरी दुनिया की सेना को पल भर में समाप्त कर सकता था। वह योद्धा था बर्बरीक, भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था, अर्थात वह पांडवों का ही वंशज था। बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति थी। उसने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब उसे मिला वरदान 3 अमोघ बाण। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित कर देता और तीसरा बाण चिन्हित सभी शत्रुओं का अंत कर देता। बस 3 बाण और पूरा युद्ध समाप्त। वो योद्धा जिससे श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो बर्बरीक ने प्रण लिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रण सबसे खतरनाक था। सोचिए, अगर वह कौरवों को हारते देखता तो उनका साथ देता, फिर पांडव हारने लगते तो उनका साथ देता। ऐसे में युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता और अंत में सिर्फ बर्बरीक ही बचता। यही कारण था कि स्वयं श्री कृष्ण को चिंता हुई, क्योंकि यह युद्ध धर्म और अधर्म का निर्णय था और अगर बर्बरीक अपने प्रण पर अडिग रहता तो धर्म की जीत भी संभव न रहती। कृष्ण की परीक्षा कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैं अकेला ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रमाण दो। बर्बरीक ने एक पेड़ की ओर संकेत किया। पहला बाण छोड़ा, उसने सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। दूसरा बाण चला और उसने पैर के नीचे छिपे पत्ते को भी भेद दिया। कृष्ण समझ गए, यह शक्ति साधारण नहीं है। सबसे बड़ा बलिदान। तब कृष्ण ने कहा, युद्ध से पहले दान देना पड़ता है, क्या तुम दान दोगे? बर्बरीक ने कहा, हाँ अवश्य। कृष्ण ने मांग लिया उसका शीश। क्षण भर के लिए धरती कांप उठी, पर बर्बरीक मुस्कुराया। वह जान चुका था सामने स्वयं कृष्ण खड़े हैं। उसने अपना शीश दान कर दिया। युद्ध का साक्षी कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित किया ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाए, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उसने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ सुदर्शन चक्र को घूमते देखा और जहां भी अधर्म था वहां कृष्ण की ही शक्ति काम कर रही थी। क्या मिले हैं असली सबूत? राजस्थान के खाटू धाम में आज भी बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम के रूप में होती है। कहा जाता है कि वहां से उनका शीश प्राप्त हुआ था। लाखों श्रद्धालु आज भी मानते हैं कि वह 3 बाणों वाला योद्धा आज भी भक्तों की रक्षा करता है। 3 बाण का रहस्य क्या था? 3 बाण केवल अस्त्र नहीं थे, वो प्रतीक थे धैर्य, संकल्प और न्याय के। पहला बाण सत्य को पहचानने का, दूसरा बाण अपने लोगों की रक्षा का, तीसरा बाण अन्याय के अंत का। सोचिए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतर जाता तो क्या पांडव जीत पाते? क्या धर्म की विजय होती या पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही योद्धा बचता? यही कारण है कि इतिहास में बर्बरीक का नाम शक्ति और त्याग दोनों के लिए लिया जाता है। वह योद्धा जिससे स्वयं कृष्ण भी सतर्क हो गए, पर जिसने अंत में अपना शीश देकर धर्म की रक्षा की।